नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी में आज ही के दिन पाकिस्तानी आतंकी काशाब और उसके साथियों ने मुंबई पर हमला किया था और मुंबईकरों को हॉस्टाइल करने का प्रयास किया था। वो सफल भी हो जाते अगर एक महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस का जाबाज सिपाही सिंपल एक लाठी से स्वचालित हथियार से लैस कासाब को जिंदा नहीं पकड़ता। तो मैं उस जाबाज सिपाही और मुंबई अटैक में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी पुलिसकर्मियों, होटल कर्मियों, आम जन जिन्होंने अपनी जान गंवाई, किसी तरह की हानि का सामना किया, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी हार्दिक संवेदनाएं और शत शत प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरे लिए आज का दिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मारे गए तमाम लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि से बड़ा और कुछ नहीं है। वैसे आज संविधान दिवस भी है। मित्रों, संविधान दिवस का आज अनुपालन, पालन और निर्माण करने वाले लोगों की यह जिम्मेवारी पर चिंता करने का दिन है। आज का मेरा विषय है कि क्या संविधान बनाने वाले, संविधान का अनुपालन कराने वाले और संविधान को लागू कराने की जिम्मेवारी जिन लोगों पे है, क्या उनमें से कोई एक या सभी या कोई भी संविधान मानता है? और अगर नहीं मानता है तो संविधान दिवस किन के लिए है? मित्रों, उदाहरण देने बैठूंगा तो 1952 आज के दिन, जिस दिन हमने संविधान अपनाया था, तब से लेकर के आज तक में 10-15 दिन लग जाएगा मेरे वीडियो को बोलने में। लेकिन संविधान का उल्लंघन करने वाले, संविधान बनाने वाले, संविधान का अनुपालन करने वाले लोगों की सूची पूरी नहीं होगी। कुछ एक वानगी आपके सामने रख देते हैं। एक ताजा वानगी आपके सामने है कि पश्चिम बंगाल से लोकसभा, उसके पहले विधानसभा तक की चुनाव जीत के आने वाली नाम भूल गया उसका, मोहिनी मुत्रा या क्या कुछ नाम है, मैं नाम भूल गया, मोहिनी मात्रो, जिस पर संविधान का अनुपालन कराने की जिम्मेवारी है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत लोकसभा सदस्य चुनी गई है और लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी और भारत के संविधान की रक्षा की जवाबदेही उसके पास है। उस संसद सदस्य ने कुछ पैसों के लिए देश की अस्मिता को आंच लगा दिया और अपना सब कुछ एक उद्योगपति के हाथों बेच दिया। मोहिना मित्रा या जो नाम भूल रहा हूं मैं, क्षमा चाहूंगा, उस संसद सदस्य को लाज भी नहीं आई कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी वाली शख्सियत, भारत के संविधान का सम्मान बेच रही हूं, कुछ गिफ्ट में मिले सामानों के लिए और कुछ रुपयों के लिए। मित्रों, आप कह सकते हैं कि जैसा कि उस नेता ने कहा है कि जी मैं अडानी के विरुद्ध आवाज उठाई थी, 1300 या 1500 करोड़ की घोटाला की जांच नहीं हुआ, मेरा जांच हो गया। मित्रों, मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मैं संविधान का पहले पन्ने से लेकर के अंतिम पन्ना पढ़ चुका हूं, लेकिन कानून के विद्यार्थी और सामाजिक आदमी होने के नाते कुछ चीजों की जानकारी, मालूमात रखता हूं। संविधान के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा है कि अगर अडानी की जांच नहीं हो रही है तो आपकी भी जांच ना हो। संविधान के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप अडानी के जांच की मांग करने की बात लोकसभा में कर दी है या लोकसभा के बाहर सोशल मीडिया पर या आम पब्लिक मीटिंग में कर दी है, तो अब आप सभी जांचों से बरी हो जाएंगे। उस संविधान में कहीं नहीं लिखा है, जिसका आपने सरासर उल्लंघन किया है। तो आज का संविधान दिवस किसके लिए है?
हमारे लिए, गरीब के लिए, आम जन के लिए? क्या संविधान बनाने वालों के लिए? बिल्कुल नहीं है। और संविधान बनाने वालों के ऊपर संविधान का पालन, संविधान का सम्मान और संविधान का इज्जत बढ़ाने का जिम्मेवारी नहीं है। अब हटते हैं, आते हैं दिल्ली। मित्रों, दिल्ली की राजधानी में एक बवाल ने राजनीति शुरू की है। कुछ दिन पहले लगा था कि आएगा और कुछ ड्रामा करके चला जाएगा, लेकिन वो शख्सियत संविधान का मखौल रोज रोज उड़ाता है। जब वो राजनीति की शुरुआत किया तो उसने कहा कि ये चोर है, और ये उम्मीद किया कि आप मान लें और जिसको वो चोर करा उनको रिजाइन करके हट जाना चाहिए, बल्कि उनको राजनीति से हट जाना चाहिए। शायद वो ये भी सोच रहा था कि दुनिया से हट जाए। लेकिन उसी आदमी की राजनीति में जब उसके अपने लोग कानून का उल्लंघन करते पकड़े गए तो उस आदमी ने कहा कि मैंने जांच कर लिया है और ये सब कुछ ठीक पाया गया है। अब मैं फिर से एक बार कहूंगा कि मेरी दावेदारी पहले भी नहीं थी कि मैं संविधान के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक पढ़ लिया हूं, लेकिन इतनी मालूमात है कि आम आदमी या चुना हुआ आदमी या चुना हुआ जनप्रतिनिधि को जांच करने का अधिकार नहीं है। जांच का अधिकार जांच एजेंसियों की है, जो संविधान में दिए प्रदत्त अधिकारों के तरह से बनी हुई है। तो जब जांच एजेंसी का जिम्मेवारी आपके पास नहीं, आप जांच एजेंसी का अंग नहीं है, तो आप किस अधिकार से जांच की? संविधान का सरासर उल्लंघन किया है। तो जब आप संविधान नहीं मानते हैं तो संविधान दिवस किसके लिए है? हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। तो क्या संविधान दिवस पर संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है संविधान बनाने वालों के द्वारा? यह चिंता का विषय नहीं है। आते हैं दूसरे विषय पर। मित्रों, आजकल कुछ भी बोल देने की आजादी है, क्योंकि भारत के संविधान में यह लिखा है कि आपको बोलने की आजादी है। लेकिन मैं संविधान के किसी भी पन्ने में यह नहीं पढ़ा कि आपको कुछ भी बोलने की आजादी है। कुछ भी बोलने की आजादी का मतलब है कि आज एक नया सब्जेक्ट आया हुआ है, एक नई बवाल उठी हुई है। बवाल तो कई तरह के, बट ताजा है तो आपको याद आ जाएगा, आप जल्दी रिलेट कर जाएंगे। लगातार 10 मैच जीतने के बाद भारत की टीम फाइनल में पहुंची। उस दिन भारत की टीम किसी भी तरह से ठीक नहीं खेली। शुरू के 5 ओवर जब वो गेंदबाजी की तो हावी रही, 2-3 विकेट तुरंत चटका दिया। और जब बल्लेबाजी की तो भी शुरू के 5 ओवर तक हावी रही, जब चाह जिधर चाह चौका छक्का उड़ा दिया। उसके बाद से टीम ने कभी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे उम्मीद बने कि ये टीम जीतने की तरफ जा रही है। खैर, 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी और एक को हारना ही था। वो ऑस्ट्रेलिया हार सकती थी, वो भारत हार सकता था। किसी एक को हारना है और उस दिन खेल का जीत विजय हुआ। लेकिन भारत के सबसे पुरानी पार्टी के सबसे पुराने राजनीतिक सूबेदार पार्टी खानदान का एक नौजवान, जिसकी उम्र मेरे उम्र के बराबर है, और मैं अपने बेटे बेटी के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए परेशान हूँ। हर जानने वालों को कहता हूँ कि यार कोई बढ़िया लड़का हो तो बताइएगा, मुझे अपनी बेटिया की शादी करनी है। कोई बढ़िया खानदानी लड़की हो तो बताइएगा, मुझे अपने बेटे की भी शादी करनी है। मतलब मैं अपने बेटा बेटी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहा हूँ। वो आदमी अभी तक अपना जीवन साथी नहीं ढूंढ सका, हालांकि उसको लोग नौजवान कहते हैं। तो मुझे भी कह देने में क्या बुराई है, क्योंकि हमारे यहाँ के एक विधायक हुआ करते थे, श्रद्धेय मैनेजर सिंह जी। वो किसी फैक्ट्री का मैनेजर नहीं थे, विधायक थे और बड़े ओजस्वी विधायक थे। हमारे द्वाबा में बड़े पूजनीय थे। उनका नाम मैनेजर सिंह था। हमारे जो ससुराल और निहाल है बिहार में, वहां के एक बड़ा कद्दावर नेता थे, बड़े ईमानदार नेता माने जाते थे। उनका नाम दरोगा प्रसाद था। वो दरोगा नहीं थे। उसी तरह से मैनेजर सिंह मैनेजर नहीं थे। तो नाम से मुझे कोई नहीं, हो सकता है उसका नाम ही नौजवान सिंह रखा हो, क्या फर्क पड़ता है। उस नौजवान आदमी ने बोला कि पनौती आ गया है, इसलिए मैच हार गया है। अब मैं संविधान में दिए अधिकार का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी को कुछ भी बोल देने, नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोल देने, ममता माया और केजरीवाल को कुछ भी बोल देने का अधिकार तो संविधान में है नहीं। संविधान जितना उनका है उतना मेरा भी है। तो अगर उनको बोलने का अधिकार है तो मैं भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि असल पनौती किसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी फाइनल देखने चले गए और भारत टीम हार गई।
पनौती मान ली गई। मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब आते हैं कि बड़ा पनौती कौन, छोटा पनौती कौन। जिन शख्सियत ने श्रीमान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा है, राहुल गांधी जब बच्चा थे तो उनके दादी की निर्मम और बड़ी विभत्सा से हत्या कर दी गई। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उनके पूज्य पिताजी को बम से उड़ा दिया गया। जब वो नौजवान हुए तो उनके बहन के परिवार में कोई जिंदा नहीं रहा। उसके पहले उनके चाचा का प्लेन दुर्घटना में मौत हो गया। मतलब जो आदमी जब 2-4 साल 5 साल जीवन के गुजारता है, किसी न किसी सगे संबंधियों की मौत हो जाती है, पनौती उसको बड़ा माना जाएगा कि एक मैच हार जाने वाले को पनौती माना जाएगा? या मैं संविधान में दिए हुए अधिकार के तहत बोल रहा हूं, जिस अधिकार के तहत वो लोग खून का सौदागर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पनौती का इस्तेमाल करते हैं, तभी मैं कह रहा हूं अगर ये शब्द पार्लियामेंट में या संविधान में गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा, तो उन सब लोगों के जिस जेल में बंद किया जाएगा, मैं स्वतः जेल का दरवाजा खोल करके उसमें घुस जाऊंगा। मैं कोर्ट तक भी नहीं जाना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि जितने दिन वो लोग रहेंगे, मैं 2-4-10 दिन उनसे ज्यादा रह करके आऊंगा, क्योंकि वो भाई देश के नेता, मैं आम आदमी हूं। अगर वो 10 दिन जेल में रहेंगे, मैं 20 दिन बिताऊंगा, स्वतः बिताऊंगा। न्यायालय को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास, ना ही उनको अपना समय खराब करने की जरूरत पड़ेगी। तो मित्रों, आज संविधान दिवस में हम यही बात करना चाहेंगे कि संविधान किसके लिए है और क्या संविधान का कोई मतलब हमारे देश में रह गया है। जब जिस आदमी की जो मर्जी होती है वो कर देता है, चाहे वो संविधान में लिखा हो या ना लिखा हो। और सबसे मजे की बात है कि अनाप शनाप और कुछ भी वही लोग करते हैं जिनमें संविधान का संरक्षण का कार्य दिया गया है, दायित्व दिया गया है, और जिन लोगों ने संविधान में संशोधन करने का अधिकार पाया हुआ है हमारे दिए मताधिकारों से। मतलब पूर्णतः संविधान जिसकी लौड़ी है, जिसकी चाकर है, जिसका हाथ का खिलौना है, वही लोग संविधान का तहस नहस करते हैं, संविधान का मखौल उड़ाते हैं। और हम सब जो जिनका संविधान बनाने में, संविधान संशोधन में और संविधान में कुछ भी छेड़छाड़ जोड़ने तोड़ने की अधिकार नहीं है, वो लोग अक्षरशः संविधान मानते हैं। तो क्या संविधान सिर्फ हम ही लोगों के लिए है? जो संविधान बनाए हैं उनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है? आज का चर्चा यही है और इसी पर आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं, आपका चिंतन मांग रहा हूं। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप चिंतित नहीं होंगे, आप चीजों को नहीं समझेंगे, तो यह लोग मनमानी करते रह जाएंगे और आपके दिए अधिकारों के द्वारा ही मनमानी करेंगे। मतलब वो जो मनमानी कर रहे हैं उसमें आपने उनको अधिकार दिया है, आपने शक्ति दे रखा, तब मनमानी कर रहे हैं। और मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं कि संविधान को तहस नहस करने, संविधान को अपमानित करने की शक्ति वो आपसे पा रहे हैं। और आप 2 किलो आटे और 2 किलो चीनी के बदले में और 2 यूनिट बिजली के मुफ्त के बदले में उनको वो अनाप शनाप अधिकार दे रहे हैं, जिससे वो हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, संविधान को रोज तोड़ रहे हैं, संविधान को रोज धत्ता बता रहे हैं, संविधान को अपने पांव की जूती समझ रहे हैं। जिस संविधान को हम पूछते हैं, मेरे घर में पहला किताब संविधान का है और दूसरा मेरे धर्म ग्रंथों का है। मैंने सबसे पहले संविधान को रखा है और मैं मानता हूं कि मेरा पहला किताब संविधान है, रामायण गीता उपनिषद उसके बाद है। मेरे पहले किताब का अपमान देश के पहले भवन में रहने वाले लोगों के द्वारा रोज रोज होता है। इस बात पर चिंता कब हो, संविधान में इसका प्रावधान क्यों नहीं दिया गया? आपको जानकर के आश्चर्य होगा मित्रों, हमको अगर 10 रुपया घूस लेते किसी ने पकड़ लिया तो सीबीआई हमको बंद कर देगी, लेकिन नेताजी को घूस लेते पकड़ने जाने पर उनके अध्यक्ष से प्रश्न पूछना, उनसे परमिशन लिया जाएगा। आज मैं एक टीवी डिबेट में था, मोहिना मित्रा वाला केस में, उन्होंने कहा है कि यह प्री प्लान है, भाजपा की साजिश है। तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि भाई देखिए, पहले क्या लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लिया? फल संविधान में यह कहाँ लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लिया जाए? और अगर यह लिखा है तो संविधान में यह कहाँ लिखा है कि कुछ पैसे के बदले आप अपना सीक्रेसी पार्लियामेंट का यूजर और पासवर्ड एक उद्योगपति को बेच दें? संविधान में यह लिखा है क्या? तो अगर संविधान में यह नहीं लिखा है तो आप इस बात के लिखने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि संविधान में यह लिखा हो है
कि आपको गिरफ्तार करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष से पूछा जाए। तो जब आप सबसे पहले संविधान में बिना लिखे हुए काम को कर रहे हैं तो आपके गिरफ्तारी में संविधान में लिखे हुए काम के द्वारा ही हो, यह जरूरी क्यों हो? आज मित्रों, आप सब विचार जरूर करिएगा कि भारत के पार्लियामेंट में बैठने वाले करीब करीब सब लोग उस संविधान का अपमान रोज रोज करते हैं जिनके जिम्मे संविधान का संरक्षण, संविधान का संशोधन और संविधान के सम्मान का कानूनी दायित्व जनता के द्वारा सौंपी गई है। मतलब आप अगर संविधान का अपमान करते हैं तो उस जनता का भी अपमान हुआ जिस जनता ने आपको संविधान संशोधन का अधिकार दिया है। खैर, मेरे लिए और आपके लिए और आम जन के लिए जिस संविधान ने हमें शक्ति दिया है, जिस संविधान में दिया शक्ति से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री तक का आलोचना करने में बिल्कुल नहीं झिझक रहा हूँ, उस संविधान को मेरा प्रणाम है और संविधान मानने वालों को बार-बार प्रणाम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और भारत के संविधान की हमेशा ही धन्यवाद।